friends, how are you doing today? I'm your IELTS expert. You're watching YouTube channel IELTS Coaching. IELTS Coaching YouTube channel आपको all different modules of IELTS prepare करने में help करता है. Apart from my YouTube channel IELTS Coaching, you can definitely take benefit of my IELTS Coaching application that contains my paid courses, which are very much recommended for your better IELTS preparation. Well guys, मेरे पास comments frequently आते हैं to share more ideas, tips and tricks related to different modules of the IELTS exam. In today's video is going to help you in learning the tips and tricks that you need to keep in your mind while preparing the cue card on the day of your actual IELTS speaking exam. बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है जिस दिन आप IELTS स्पीकिंग का एग्जाम देने जाएंगे. आप एग्जामिनर के सामने बैठे हुए हैं और उसने आपसे पूछा है एक क्यू कार्ड. अब उस क्यू कार्ड को बनाने के लिए कुछ टिप्स को आपको अपने ध्यान में रखना है, कुछ ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है. अगर ये रख लेंगे तो आपका बहुत ही कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली IELTS का स्पीकिंग टेस्ट होगा. और उसमें सबसे पहली चीज ये है कि डू नॉट फील डिसअपॉइंटेड टू सी अ न्यू क्यू कार्ड. बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कहीं से भी पढ़ने के बावजूद भी क्यू कार्ड एग्जामिनर कुछ ऐसा पूछ लेता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं प्रैक्टिस किया है. सो दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू गिव अप, क्योंकि क्लासरूम में कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ पर आपका 14,000 रुपीज दाव पर लगा हुआ है. आपकी यहाँ पर नेगेटिव फील आपका 14,000 रुपीज रुइन कर सकती है. फॉर दैट रीजन आई हाईली रिकमेंड दैट स्टे पॉजिटिव, stay in high spirit, don't get panic or scared to see a new cue card in front of you. जैसे ही आप क्यू कार्ड देखेंगे, एक चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर जब आपको क्यू कार्ड देता है और 1 मिनट प्रेपरेशन टाइम देता है, उसके बाद वो क्यू कार्ड आपसे वापस ले लेता है. तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको पेंसिल और पेपर को उठाना है. यहाँ पर एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करते हैं पेंसिल एंड पेपर टू मेक नोट्स, बट बहुत सारे स्टूडेंट, मेजॉरिटी, उसको लगता है कि ये जरूरत नहीं है मुझे. वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि मुझे तो हेल्प की जरूरत नहीं है. बट आई रिकमेंड एवरी स्टूडेंट टू मेक यूज ऑफ द नोट्स. और नोट्स में और कुछ नहीं लिखना तो फ्रेंड्स, एटलीस्ट क्यू कार्ड और उसके क्यूज जरूर लिखिए. क्यू कार्ड के क्यूज लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस टाइम पर आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं कई बार ध्यान नहीं रहता, एक आध क्यू स्किप हो जाए तो आपको पार्शियल स्कोर मिलेगा, कंप्लीट स्कोर नहीं मिलेगा. तो गलती से भी एक भी उसका क्यू मिस नहीं करेंगे. एंड फॉर दैट रीजन, टू इंश्योर कि आप सभी क्यूज को कवर कर रहे हैं, तो वो 1 मिनट जो प्रेपरेशन टाइम है उसमें क्यूज जरूर लिखिए. और अगर आपका कुछ लिखने का मन नहीं है तो जैसे ही आपको क्यू कार्ड नजर आए, अगर आपने उस क्यू कार्ड को पहले नहीं प्रिपेयर किया हुआ, तो माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू रिलेट इट टू समथिंग एल्स यू हैव. आप में से कई स्टूडेंट्स को ऑफन कमेंट में आता है कुछ लिखा हुआ जंबो क्यू कार्ड. जंबो क्यू कार्ड का मतलब ये रहता है कि वो एक ही क्यू कार्ड के आइडिया से मल्टीपल क्यू कार्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे हमने लेटली किए थे कुछ क्यू कार्ड्स के an old person you know, an interesting conversation you had, an interesting old person you met. अलग अलग क्यू कार्ड से आइडियाज इनके पीछे का सेम था. So this is what is a jumbo cue card. So try to come up with an idea that you can relate to a cue card you have prepared already. तो उससे क्या होगा कि आपका बोलना जो है वो काफी फ्लुएंट हो जाएगा और आप कंफर्टेबली बोल पाएंगे. कभी भी स्टार्ट करने के बाद अगर कुछ लंबा पॉज आ जाता है, गिव अप नहीं करना गाइस, गिव अप नहीं करना है. बोलने के नंबर मिलेंगे, नहीं बोलने का कुछ भी नहीं मिलेगा. सो बी सुपर श्योर कि जब आप अपना आइडिया डिलीवर कर रहे हैं तो गलती से कुछ पॉज आ जाता है या आप किसी वर्ड पे स्टक कर जाते हैं, तो टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड स्टार्ट अगेन. डोंट पैनिक. स्टार्ट करने के बाद अगर कुछ गलती हो जाती है तो स्टूडेंट्स की आदत बनी होती है क्लासरूम में कहने की कि सर मैं प्लीज दोबारा से स्टार्ट कर लूं, क्या सर मैं दोबारा से डिलीवर कर दूं. यहां पर आप एग्जामिनर को ये चीज नहीं बोल सकते और नहीं बोलेंगे. आप स्टार्ट कीजिए, आपसे गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, वहीं से दोबारा स्टार्ट कर लीजिए या खुद ही दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए. राइट. सो डोंट गिव अप. ये नहीं है कि आपने स्टार्ट किया लेकिन अच्छे से बोला नहीं जा रहा तो आप
कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहे, इतना लंबा पॉज आ गया कि उसके बाद एग्जामिनर आपसे फॉलोअप्स पूछने स्टार्ट कर दे, तो कुछ ना कुछ बोलिए जरूर। अभी एक और रीजन जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है दैट इज दे स्टार्ट टू रिपीट द थिंग्स। क्यू कार्ड के ओपनिंग में एक दो बातें की, उसके बाद आपको भी पता है 45 सेकेंड 1 मिनट की जब आप डिलीवर कर देते हैं स्पीच, उसके बाद माइंड में जो कुछ खास चीजें रहती नहीं है और अल्टीमेटली रेपिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। सो हियर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज मैं अपने हर एक क्यू कार्ड में सिखाता हूं आपको कि बोलने से पहले एक स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट कीजिए। अगर आपके पास स्टोरी नहीं है तो आप कभी भी अच्छा क्यू कार्ड डिलीवर कर ही नहीं पाएंगे। और एक स्टोरी को क्रिएट करने के लिए आपके पास 4 से 5 एलिमेंट होने मस्ट हैं, और उन 4-5 एलिमेंट्स को आप अपने उस पेपर पे जरूर लिख लीजिए, और उसके बाद एक एक करके उनको डेवलप कीजिए और प्रेजेंट कीजिए। कभी भी कॉमर्स में मत बात कीजिए। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं और उसके फीचर्स की, इट हैज अ कैमरा, ह्यूज मेमोरी, आई कैन प्ले कंप्यूटर गेम्स ऑन इट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो इससे क्या होगा, और यहाँ पर 20 सेकंड से भी पहले पहले जितना भी आपके पास मटेरियल है वो आप बोल देंगे, तो उसके बाद क्या बोलेंगे, जिसकी वजह से इट हैज अ हाई क्वालिटी कैमरा, आई कैन टेक द फोटोग्राफ्स। तो उस चीज को डेवलप करना शुरू करो। जब आपको लगे कि हाँ मैंने कैमरा के बारे में इनफ बोल दिया है, देन मूव ऑन टू द सेकंड। एट द सेम टाइम आई यूज दिस डिवाइस टू प्ले गेम्स एज वेल, क्योंकि मुझे गेम्स खेलने का शौक है, मैं अपना फ्री टाइम गेम्स खेलने में पसंद करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। अब एजुकेशनल है जो भी है, तो यहाँ पर क्या है कि आप एक एक करके चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो अब यहाँ पर आप ईच पॉइंट पर अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड्स इन्वेस्ट कर रहे हो। सो दिस इज हाउ यू डेवलप द लेंथ ऑफ योर क्यू कार्ड। इन चीजों का ध्यान डेफिनेटली रखिएगा, एंड ये चीजें आपको अपना क्यू कार्ड बेटर प्रेजेंट करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। एंड अगर आपको लगता है कि आपका क्यू कार्ड अच्छा नहीं हुआ तो आपका स्पीकिंग में स्कोर बुरा आएगा, तो ये चीज इस चीज की गारंटी नहीं देती, क्योंकि आपको स्कोर मिलता है आपके कंप्लीट टेस्ट का, दैट हाउ यू परफॉर्म्ड इन पार्ट 1 इन द क्यू कार्ड एंड द फॉलो अप। सो यू हैव टू मेंटेन द रिदम, क्वालिटी थ्रू आउट द टेस्ट। अभी ईडीएम्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ईडीएम से अच्छा स्कोर आता है। आई डू नॉट एग्री टू इट। यस, अगर आपका टारगेट 7.5 या बियॉन्ड दैट है और एक आप नेचुरल एंड फ्लुएंट स्पीकर हैं और आप ईडीएम्स थ्रू आउट बोल सकते हैं, मतलब पार्ट 1 फॉलो अप्स में भी आने चाहिए। ये नहीं है कि रटे रटाए कोई 2 ईडीएम्स या प्रोवर्ब्स आते हैं जो आप एक क्यू कार्ड में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो, और वो भी इतना जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो कि लगता नहीं है कि यहाँ पर जरूरत है, बट आप अपना ईडीएम या प्रोवर्ब डाल रहे हो उसमें। तो यहाँ पर आई हाईली रिकमेंड दैट इफ यू वांट टू यूज, ट्राई टू यूज देम everywhere wherever possible, not keep it restricted to the cue card। क्योंकि जो आपकी क्वालिटी है, जो आपका फ्लो है, जो आपकी रिचनेस ऑफ लैंग्वेज है, वो थ्रू आउट चेक होगी, नॉट ओनली इन द क्यू कार्ड। एंड वन फाइनल थिंग बिफोर आई लीव, आई मस्ट रिकमेंड कि 1 मिनट जो प्रेपरेशन टाइम मिला है आप उसे डेफिनेटली यूटिलाइज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट वंस अगेन ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ मैंने ये क्यू कार्ड पढ़ा हुआ है, हाँ मैंने ये सुबह ही पढ़ा है, रादर अभी आने से 1 मिनट पहले पढ़ा है। दिस इज द टाइम फॉर यू टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। जैसे ही आप एकदम से बोल देंगे कि यस आई एम रेडी, तो उसमें क्या होगा कि आपने अपना लॉस किया है। उसके बाद अगर अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, देन ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ। बेटर ये है कि जो 1 मिनट का टाइम मिला उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने में यूटिलाइज कीजिए। एज रिकमेंडेड राइट सम बुलेट पॉइंट्स एज रिकमेंडेड, और नहीं कुछ तो क्यूज जरूर लिख लेना। और जब एग्जामिनर खुद कहे कि नाउ द टाइम इज ओवर, प्लीज स्टार्ट योर आंसर, तभी स्टार्ट करना। और क्यू कार्ड खत्म भी तब करो जब एग्जामिनर कहे योर टाइम इज अप या 2 मिनट्स टाइम इज ओवर। पहले भी अगर रुकना चाहे तो एग्जामिनर की विश है, लेकिन आप पूरे टाइम यूटिलाइज कीजिए, अपनी लैंग्वेज की जो एबिलिटी है उसको एक्सप्रेस कीजिए,
जस्टिफाई कीजिए एग्जामिनर को दैट यू आर अ फ्लुएंट स्पीकर और यू हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। जितना बोलेंगे उतना वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। उसके लिए टाइम ज्यादा यूटिलाइज करना जरूरी है। फॉलो अप्स के लॉन्ग आंसर दीजिए, छोटे आंसर मत दीजिए। हर एक आंसर को फर्दर डेवलप करने के लिए एग्जाम्पल्स की हेल्प लीजिए, पर्सनल एग्जाम्पल्स लीजिए, रियल लाइफ में से एग्जाम्पल ढूंढिए। छोटे छोटे आंसर्स फॉलो अप में बिल्कुल मत दीजिए। ऑन कॉन्ट्रेरी, पार्ट वन में कभी भी लंबे आंसर्स नहीं देने हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक, कट टू कट जिसे कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। आप 2 या मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट्स यूज कीजिए। इससे ज्यादा लंबे आंसर पार्ट वन में मत दीजिए। I hope you will take care of all these things in your mind. And सबसे बड़ा टिप तो मैं भूल गया आपको बताना, and that is the use of the expressions, especially sentence starters. जहां से आपको स्टार्ट करना है अपना किसी भी क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो है frankly speaking या to be honest या certainly I like to do that, या जब अपना opinion present करना है तो I personally believe that in my perception, as far as I can understand या to my mind, I highly recommend कि यहाँ पर आप according to me, ये जो बहुत सारे स्टूडेंट यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू मी, इसका यूज बिल्कुल मत कीजिए। ये बहुत एरोगेंट साउंड करता है एंड ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू to achieve your desired score in the speaking module. Thanks for joining me for today's video. If you like this video, give it a thumbs up and definitely I will come up with more videos to help you in your IELTS preparation. Thanks for joining. Bye bye for now.